हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ये देखिए, कल रात की मेरी डिनर क्या थी। रोटी, आलू परोर की सब्ज़ी, आलू बैंगन की सब्ज़ी और मखाने की खीर। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, गैस पे मैंने चढ़ा दिया है आलू बॉयल करने के लिए। एक साइड में आप देख सकते हैं कुकर में आलू बॉयल हो रही है। एक साइड में मैंने दूध चढ़ाया है मखाने की खीर के लिए। मैंने उसमें मखाना डाला हुआ है ग्राइंड करके। मखाने की खीर की रेसिपी मैंने आपको डाली हुई है पहले। तो मखाने की खीर की रेसिपी आप देख सकते हैं जाके वहाँ से। और ये देखिए, मैं केसर ली हूँ हाथ में, केसर उसमें डालूँगी। और ये मैंने जो केसर डाला है, ये बूंदी को चाशनी में डाला है। मेरे साथ क्या गलती होगी पता है गाइस, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। केसर तो ठीक है, केसर तो मैंने डाल दिया, लेकिन बिना पानी में भिगोए मैंने केसर डाल दिया सीधे ऐसे ही चाशनी में। और क्या हुआ ना कि मैंने चाशनी ऑन, जैसे गैस ऑन ही रहे तभी मैंने चाशनी में बूंदी छाना हुआ था, मैंने डाल दिया। यही मेरे से गलती हो गई और बूंदी मेरे सारे के सारे हार्ड हो गए। जबकि यहाँ चाशनी ठंडी करके उसके बाद गैस बंद करके फिर चाशनी में मुझे बूंदी ऐड करना था, बट मैंने वो किया नहीं और मेरा ध्यान कहीं और था और मैंने ये गलती कर दी। तो होगी वो गलती मेरे से। तो चाशनी मेरी मतलब बूंदी मेरी हार्ड हो गई थी। तो उसका भी उपाय मैं करके दिखाऊंगी आपको मैंने क्या किया। तो मैं इधर आलू परोर की सब्ज़ी बना रही हूँ और मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाया था, वो मैंने आपको दिखाया नहीं और रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो मैं कभी और रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी आपको आलू बैंगन की सब्ज़ी। ये रेसिपी तो मैंने आपको कब का अपलोड कर चुका है। आलू परोर की सब्ज़ी आप कब का देख चुके हैं। और यहाँ मेरी मखाने की खीर बन रही है। ये देखिए ऊपर तक आ गई अच्छे से। इसमें इसको हम चलाते चलाते ये करेंगे। ये मखाने की खीर को अपने जब भी बनाए तो हमेशा कड़छी उसको हिलाते डुलाते रहें ताकि वो नीचे तली पे चिपके नहीं, क्योंकि मखाने हैं ना वो चिपक जाते हैं बहुत जल्दी। और मैं मखाने की खीर बनाती हूँ जब भी, तो मखाने की वैसे शॉर्टकट में आपको बताती हूँ मखाने की खीर की रेसिपी। मखाने को सबसे पहले मैं घी में कढ़ाई में फ्राई करती हूँ। जब वो थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए, आप एक मखाना लेके देखेंगे हाथ में ऐसे ही, तो वो पूरा क्रिस्प हो जाएगी, पूरा अच्छे से टूट जाएगी, क्रैक कर जाएगी। यानी कि मखाने हमारे फ्राई हो गए अच्छे से घी में। और उसको अब आप उसके बाद अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। और मैं क्या करती हूँ गाइस, मैं काजू भी या ड्राई फ्रूट जो भी देना है, काजू बादाम जो भी देना है, तो मैं ऊपर से कट करके नहीं डालती हूँ मखाने की खीर में। मैं उसको भी मैं घी में रोस्ट ये कर फ्राई कर लेती हूँ। फिर मैं साथ में काजू और ड्राई फ्रूट जो भी हैं और मखाने सबको मैं अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ मिक्सर में, बिल्कुल महीन पाउडर बना लेती हूँ। जब पाउडर फॉर्म में आ जाए फिर मैं उसको दूध में बॉयल कर देती हूँ अच्छे से, फिर वो हो जाता है लास्ट में। तो इसलिए आप ऐसे चाहे तब खड़े मखाने भी डाल सकते हैं खीर में, वैसे भी बनते हैं। मखाने को सीधे थोड़ा सा फ्राई कर लें घी में, या ड्राई भी रोस्ट कर सकते हैं इसको। तो उसके बाद फिर उसका गैस पे आप दूध चढ़ाएं, दूध को बॉयल करते हुए उसमें डाल दें मखाने, वैसे भी बनते हैं। बट हमारे यहाँ घर में वैसे किसी को पसंद नहीं है मखाने फ्राई करके, और ग्राइंड करके ही पसंद है सबको खीर मखाने की। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए, जैसे घर में सबको पसंद है उस तरह से आप बनाइए तो अच्छी लगेगी। घर के लोगों को खुश करना है बस, खिला के कैसे भी करके खुश हो जाए बस, और क्या। चाहे किसी तरह से बनाए, इधर से बनाए चाहे उधर से बनाए, बनाना तो खाना ही है। तो इसलिए ये मेरी सब्ज़ी भी हो रही है। और वो बूंदी की स्टोरी तो मैंने आपको बताई थी, बूंदी मेरे से कैसे गड़बड़ हो गई आज। मैं बूंदी फिर से कहीं बना के आपको दिखाऊंगी अच्छे से, उसकी फुल रेसिपी मैं अपलोड करूँगी, आप देख लीजिएगा। आज तो मेरे से पूरी ही गड़बड़ हो गई। और हाँ, मैं बूंदी को ठीक करूँगी, देखिएगा वो ठीक भी हो जाएगी अच्छे से। ये सब्ज़ी मेरी बन रही है, आलू परवल की सब्ज़ी, और यहाँ खीर बन रही है। तो गाइज़, आपने कई बार बोला था कि मैं आपको अपने किचन टूर नहीं कराती हूँ, तो ये तो मैं इस बीच में मैंने किचन कई बार दिखाया है आपको। तो आप देख सकते हैं मेरा किचन, मैंने कितनी बार आपको किचन दिखाया है। गैस चूल्हा से लेकर स्लैब व्लैब सब कुछ, आप प्लेटफॉर्म सब कुछ देख ही चुके हैं। अब मैं फटाफट में रोटी बनाऊँगी। सब्ज़ी मेरी ऑलमोस्ट हो ही गई है, खीर भी मेरी हो गई है। अब मैं जाऊँगी रोटी बनाने की तरफ, रोटी मेरी बन जाएगी और मैं यहाँ डिनर के लिए तैयार हो जाऊँगी। तो गाइज़, आप एक चीज़ बताइएगा मुझे, आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगता है, मतलब आप ये कुकिंग ब्लॉग पसंद करते हैं मेरी, या फिर कुकिंग रेसिपी वाले ब्लॉग पसंद करते हैं, तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। तो मैं वैसे ही ब्लॉग डालूँगी आप सबके लिए। ये देखिए, अब ये जो मेरी बूंदी हार्ड हो गई है, तो मैंने क्या किया है, इस डोंगे में, पतीले में गर्म पानी को बॉयल करने के लिए छोड़ दिया है। और उसके बाद ऊपर में इस
छन्ने वाली ये में बर्तन में मैंने इस बूंदी को डाला है ताकि वो उसके स्टीम से सॉफ्ट हो जाए। और सच में गाइस ये नुस्खा मेरा अच्छे से कामयाब रहा। ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई बूंदी हमारी, और ये बूंदी अब खाने लायक हो गई। देखिए मैं रोटी बना रही हूँ, तो बूंदी मेरी रेडी हो गई, आलू की सब्ज़ी रेडी हो गई, मखाने की खीर रेडी हो गई है। अब मैं रोटी फटाफट बना रही हूँ। अब मेरी डिनर थाली रेडी हो गई है, और अब मैं जाऊँगी सबको खाना देने। आप भी बताइए गाइस, आपने क्या बनाया डिनर में, लंच में, ब्रेकफास्ट में, आप मुझे शेयर कर सकते हैं। मेरे से कोई रेसिपी भी शेयर कर सकते हैं, मैं आपकी रेसिपी को अपलोड करने की कोशिश करूँगी। अगर आपकी कोई भी इच्छा हो कोई रेसिपी डालने की तो मुझे बताइएगा प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।